हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और दोनों बच्चों को लेकर मैं पार्क जा रही हूँ। डुगू का समर वेकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बस 2-3 दिन ही बचे हैं। पता है बैंगलोर का मौसम वापस से ना बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैं अपने पूरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दीदी सबसे बात करती हूँ ना, सब लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दूसरे साइड पे हम तो एकदम वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। शाम तक बारिश भी हो जाती है और बारिश नहीं भी होती है ना तो गर्मी अब नहीं है, तो बड़ा मज़ा आता है। पार्क लेकर गई थी और पार्क में बेबी को मैं मैक्सिमम 40-45 मिनट ही झेल पाती हूँ क्योंकि बहुत परेशान करती है, इतना भगाती है ना कि मैं थक जाती हूँ। उससे ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती है कि मैं उसको वहाँ रखूँ। लेकिन हाँ, बीइंग अ मदर ऑफ़ 2 बेबीज़, मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पता है बच्चों के बीच में ना एज डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, देख लो, इधर डुग्गू खेल रहा है तो क्या होता है ना कि डुग्गू अब इतना है कि बस मैं उसे बता देती हूँ कि आप इस जोन में रहना, ऐसे खेलना, ज़्यादा मत भागना, तो वो इस चीज़ को समझता है। तो मैं फुल फोकस बेबी की तरफ कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर इन दोनों में एज डिफरेंस कम हो तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है और आई डोंट थिंक कि मैं दोनों को आउटसाइड घर के बाहर मैनेज कर पाती। और बेबी भी अपने एज से थोड़ा सा हाई प्रोफाइल वाला ही काम करती है। आप देख लो, इनको कायदे से स्विंग करना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, पर अभी करते करते इतनी यूज़ टू हो गई हैं कि इससे ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बचकानी वाली बातें हैं। अब उन्हें भी भैया की तरह ऐसे क्लैंपिंग करनी है, ऐसे करना है। और वो तो मेरे को इतना तक करती है कि मुझे छोड़ दो, मैं वापस से पूरा राउंड लगा कर आऊँगी। और मैं उसके पीछे 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 भागते भागते मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। तो इसीलिए ना मैं लेट जाती हूँ क्योंकि 7 बजे पार्क बंद हो जाता है। तो अगर मैं 5 बजे भी जाऊँ तो बच्चे 7 बजा ही देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बजे या उसके बाद ही जाऊँ। तो आज तो मैं 6:15 तक आई थी और पार्क बंद होने के 5-10 मिनट पहले, मतलब 6:45 तक मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। बेबी वहाँ पे खूब मस्ती करती है। मैं चाहती हूँ कि सैंड में खेले। हालांकि पहले मैंने एक बार ही सोचा था लेकिन फिर मैं पार्क ही जाना बंद कर दी। पर मैं सोच रही हूँ ना कि मैं सैंड बकेट ले लूँ ताकि पार्क में जाके मैं उसे सैंड बकेट दे दूँगी, क्योंकि पार्क के पूरे ना सरफेस पे ना सैंड रखा हुआ है तो वो उसके साथ अच्छे से मस्त खेलेगी। फिर वो देखो यहाँ पर भग रही थी और मैं उसके पीछे 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 भागती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है उसी के साथ साथ। तो एक तरह से बेनिफिशियल भी है। और फिर थके हारे घर आए। घर आने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं चाय पी और मैंने ना ड्रम स्टिक रखा हुआ था, 2-3 दिन हो गए थे वो सूख रहा था। तो मुझे आज उसकी सब्ज़ी तो नहीं बनानी है, बट मैंने उसको अच्छे से कट वगैरह करके रख दिया क्योंकि ऐसे रखने से ना वो ख़राब नहीं होती है। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, बताया ही, बारिश वारिश ठंडा सा मौसम है। तो ऐसे में ना लिट्टी वगैरह खाने में ना काफ़ी अच्छा लगता है, पराठे, लिट्टी, स्टफ़ चीज़ें मेनली। तो मैं आज बना रही हूँ सत्तू के पराठे और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने मिनी ब्लॉग में डाला था ना तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसकी फुल रेसिपी देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो बना ही रहे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये है सत्तू, जो कि लिट्टी का मेन स्टफिंग होता है। सत्तू बेसिकली ना भुना हुआ चना का पाउडर होता है। जो चना होता है ना उसको रोस्ट करके और उसका पाउडर बना लेते हैं, आटा, तो वो सत्तू हम बोलते हैं बिहारियों में। इसमें मैंने चॉप करके सारी चीज़ें ना चॉपिंग से होती है और फाइनली चॉप करना पड़ता है। तो मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, लेमन डाला है, खटास बहुत ज़रूरी है, और नमक डालेंगे स्वादानुसार। और सबसे मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है ना वो होता है सरसों का तेल। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप आम के अचार का जो मसाला होता है ना वो भी डाल सकते हैं, पर लेमन भी डाल सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अचार का मसाला डालोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। सरसों तेल बिना कंजूसी के एकदम भर के डालना है, ताकि मतलब जब हम उसे अच्छे से मसल के इसको बनाते हैं ना तो अगर आप मुट्ठी ऐसे कस के बंद करो तो वो मुट्ठी का शेप ले ले। और इसका जो मेन स्वाद होता है ये सरसों तेल से ही आता है। बहुत लोगों को ये वियर्ड लग सकता है कि ऐसे रॉ सरसों तेल कैसे खाते हैं, पर हम बिहारी ज़रूर खाते हैं। चोखा हो या फिर ये सत्तू की लिट्टी हो, इसमें सत्तू में मतलब हम ऐसे रॉ मस्टर्ड ऑयल ईजिली खा लेते हैं और हमें इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। और हमारे घर वैसे भी बेसिक जो कुकिंग होती है नॉर्मल वो उसी से होती है। तो स्टफिंग तो हमारी रेडी है। यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा में मैंने ये अजवाइन डाला है। आप चाहे तो कलौंजी भी डाल सकते हैं जो ब्लैक वाली आती है, बट मेरे पास नहीं था और ज़्यादातर मैं ये अजवाइन ही डालती हूँ। और नमक हल्का सा, और फिर मैंने इसमें गर्म पानी से आटा लगा लिया। बहुत लोग यहाँ पे मोइन भी डालते हैं, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप मोइन को स्किप कर दो थोड़ा सा हेल्दियर रखने के लिए और आप गर्म पानी से टाइट सा डो लगाओ ना
तो लिट्टी वैसे भी बहुत खस्ती और बहुत अच्छी बनती है। तो हल्का हल्का पानी डालना है ताकि हमारा आटा जो है वो गीला ना हो, क्योंकि आटा जितना सख्त होगा ना लिट्टी उतनी हार्ड और मतलब खस्ता टाइप की बनती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी है ये, काफ़ी गर्म था। और इसका टाइट सा डो लगा लूँगी। तो आप देख लो यहाँ पर मेरा डो भी एकदम रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है। और हस्बैंड भी आ गए थे, लेकिन ना उनका कोई कॉल चल रहा था 2-2.5 घंटे का, तो वो रूम में थे। और पता है मेरे हस्बैंड ना लिट्टी को शेप बहुत अच्छा देते हैं, तो मैं ये काम प्रेफर करती हूँ कि उन्हीं से करवाऊँ। और आज उनका क्लास चल रहा था तो फिर मैं सोच रही थी मुझे ही करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि चलो ला दो, मेरा 15-20 मिनट का गैप हुआ है तो मैं कर दूँगी। और मेरे से एक गलती हो गई, गड़बड़ी, कि मैंने वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, जैसे हम स्टफिंग वाले कोई पराठे बनाते हैं तो आटा का पेड़ा लेना है, उसको बीच से होल करना है और उसमें सत्तू की स्टफिंग को फिल करना है और उसको लॉक कर देना है। बस यही होता है कि हम पराठों में पेड़ा बना के उसको बेल देते हैं, और इसको बेलना नहीं है, बस गोल सा शेप रखना है। मीनवाइल मेरा बैंगन भी पक गया था, क्योंकि लिट्टी तो चोखा के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को गैस पे ही रोस्ट कर लिया है, साथ ही मैंने 2-3 टमाटर भी रोस्ट कर लिया था। तो सबसे पहले बैंगन को पिल ऑफ कर लिया, उसे चेक कर लेना है। पहले भी मैंने चेक कर लिया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बॉयल के बाद भी कुछ दिखे ना, तो मैंने उसको अच्छे से मेक श्योर कर लिया कि एकदम क्लीन है। तो उसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मुझे ना चोखा में ना टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा खट्टास थोड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने 3 बड़े साइज़ का टमाटर भी रोस्ट कर लिया था और उसे भी उसमें डाल देंगे। आप चाहें तो बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, ये अप टू योर चॉइस है कि आपको कैसा पसंद आता है। हमारी फैमिली में हम ऐसे ही चोखा खाते हैं। और वैसे भी चोखा मैं बेसिकली खुद के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लिट्टी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ घी चाहिए होता है। और सेम डुग्गू का भी है, पापा से उसको ये ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर चलिए अब चोखा बनाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, पर ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट कि लिट्टी के साथ, ये चोखा आप चावल दाल के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। मैंने इसमें चॉप प्याज डाला है, आप हरा मिर्च भी डाल सकते हो, पर कभी आप ये ट्रिक आजमाना। मैंने गैस में क्या किया ना, सूखी मिर्च को एकदम जला लिया है और उसके बाद इसमें ऐसे मसल के डाल देंगे। इससे चोखा में एक स्मोकी फ्लेवर आता है। नमक स्वादानुसार, और अगेन इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने में कोई कंजूसी नहीं, वैसे आप इसे कम कर सकते हैं। तो सरसों का तेल डालेंगे। और अगर आप ऐसा आपको लगता है ना कि टेस्ट वियर्ड लगेगा, आप एक बार मेरे कहने पे डाल के देखना। इसको मैं अभी मिक्स नहीं कर रही हूँ, जब मेरी लिट्टी बन जाएगी तो मैं लास्ट में फाइनल खाते समय ही करूँगी। और यहाँ पर मैं अप्पम मेकर में बना रही हूँ। वैसे तो बेसिकली देसी स्टाइल में ये उपले पे बनता है, पर अब भाई यहाँ पे उपले और इतना ताम झाम करने का कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। और ये ना एक बहुत ही शॉर्टकट है, पर टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये उपले पे नहीं बना है। तो अप्पा मेकर रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको थोड़ी देर तक पकाना है। फिर आप लो टू मीडियम, आप जितना कम फ्लेम पे पेशेंस के साथ इसे पकाओगे, आपकी लिट्टी उतनी कड़क उतनी अच्छी बनेगी। तो और बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि ये जले ना। तो यहाँ पर मैं इसको चला रही हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब अराउंड आपको ये एक स्लॉट निकालने में अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कड़क नहीं किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कड़क लिट्टी पसंद नहीं है और लिट्टी बिना घी के अधूरा है। तो ये मैं ऐसे घी में डिप करके रख रही हूँ। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, अलग से घी लेके नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वो अलग तरीके से खाते हैं। डुग्गू भी थोड़ा सॉफ्ट खाता है, तो मैंने थोड़े से ऐसे सॉफ्ट निकाल लिए हैं। और हस्बैंड के लिए जो बनाऊंगी वो काफ़ी कड़क बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें एकदम हार्ड लिट्टी पसंद है। तो ये भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लिट्टी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। तो यहाँ पर चोखा भी जो मैंने सारी चीज़ें डाली थी सबको असेंबल करके अच्छे से मसल लेना है। भाई देसी खाना बन रहा है तो एकदम देसी स्टाइल से, कोई फैंसी तरीका नहीं, फॉग एंड ऑल, हाथों से अच्छे से मसलना है। और यहाँ पर हमारा चोखा बन के भी हो गया है रेडी। बहुत टेस्टी लगता है, दाल चावल के साथ भी ये ऑसम कॉम्बिनेशन है। और ये देख लो हमारी कड़क कड़क लिट्टी बन के हो गई है रेडी। मतलब बाहर में बेंगलोर में ये लिट्टी चोखा मिल जाए तो क्या ही कहना। मुझे लगता है ना कि यार मैं पहले क्यों नहीं जानती थी, अभी मैं मतलब रिसेंटली 5-6 साल से ऐसे बना रही हूँ। उससे पहले मुझे लगता था ये लिट्टी तो बस गांव में ही मिल सकता है। और ये कटोरी भर के घी, ये मेरे हस्बैंड की प्लेट थी, वो मतलब चोखा रख के और उसको घी में पूरा डिप करके खाते हैं।
तो ये था बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, क्योंकि उपले पे नहीं बना था। और टेस्ट में ये बहुत सुपर है। जो बिहार से होंगे वो तो खाए ही होंगे, लेकिन जो बाहर के भी होंगे वो खाए होंगे। अगर नहीं खाए हो तो प्लीज़ आप घर पे एक बार ट्राई करना। और आपको ये लिट्टी चोखा की रेसिपी कैसी लगी? बहुत आसान है बनाना और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फिर क्या था, मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन वर्तन वॉश किए और चली गई सोने। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय।